हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डिफरेंशिएशन के सारे पार्ट्स पहले से अपलोडेड हैं, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अभी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का भी एक पार्ट पहले से अपलोडेड है। ठीक है, अभी जिसका नाम मैं चेंज करके पार्ट 2 रख दूंगा। पार्ट 1 अभी ये है। ठीक है, तो पार्ट 1 पहले देखिए आप लोग, फिर पार्ट 2 को जिन्होंने नहीं देखा देख लेंगे। अगर पार्ट 2 देख चुके हैं तो कोई बात नहीं, पार्ट 1 देख लीजिए, दोनों दोनों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यानी दोनों का दोनों समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पहले तो लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम बहुत ही बड़ा सा है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो समझ ही नहीं पाते हैं लेबनीज थ्योरम का यूज कैसे करेंगे, या फिर लेबनीज थ्योरम है कैसे क्या। ठीक है, या फिर उस पे उससे डिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को आज सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए ध्यान देते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट वीडियो पसंद आ जाएगा प्लीज लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम रहे प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो ध्यान दीजिए, आज हम लोग पहले सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा जान लें। ठीक है, जैसा कि सभी लोग जानते हो डिफरेंशिएशन के बारे में, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन, कोई फलन y था। ठीक है, कोई फलन y था, तो हम इसको y से भी दिखाते थे और fx से भी दिखाते थे। दोनों डिनोशन के हमारे फॉर्म थे। ठीक है, दोनों से दिखा सकते हैं। अगर फलन y भी दिखा सकते हैं, फलन को fx से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जब हम उसका डिफरेंशिएशन करते थे तो यहाँ पे मिलता था dy by dx। ठीक है, और इसके लिए तो अभी तक आप लोग पढ़े नहीं हो, लेकिन इसको आप डिनोट करके दिखाओगे f डैश x। ठीक है, कुछ लोग जानते भी होंगे। ठीक है, कि इसको डैश से डिनोट करता है, यानी कि ऐसे अगर कोई फंक्शन है इसका अवकलन कर दिया गया तो इसका हो जाएगा f डैश x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया एक बार अवकलन, यानी कि हम कोई भी फंक्शन हमारे पास था तो उसका हम एक बार अवकलन कर दिए। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में क्या है, उत्तरोत्तर अवकलन में क्या है कि बहुत सारे मतलब एक ही फंक्शन के कई बार अवकलन करना हम लोग सीखते हैं। इसमें कई बार अवकलन करना, यहां तक कि n तक का अवकलन करना हम सीखेंगे। n तक का अवकलन मतलब n बार अवकलन। n तक का मतलब n बार अवकलन, यानी कि कोई फंक्शन है, एक बार अवकलन की बजाय उसका n बार अवकलन किया जाए। ठीक है, यानी कि एक बार किए फिर दोबारा कर दिए फिर तिबारा, उस ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, मतलब n बार तक अवकलन किया गया। तो एक बार तो अवकलन ऐसे कुछ आपको मिल गया, यानी कि हम लोग डिनोट करते हैं y अपॉन dy बाई dx। ठीक है, अगर दोबारा अवकलन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, दोबारा अवकलन किसका करेंगे, जिसका अवकलन, जिस फंक्शन का अवकलन हम कर चुके होते हैं, जिस फंक्शन का अवकलन कर चुके होते हैं उसका एक बार और अवकलन करते हैं। दोबारा अवकलन का मतलब क्या, जिस फंक्शन का, ये फंक्शन y था उसका एक बार अवकलन हुआ, अब इस अवकलन का मतलब इस, अब जो हमें मिलेगा यहाँ पे फंक्शन दूसरा अवकलन के बाद, अब इसका अवकलन एक बार और करेंगे तो मिल जाएगा आपको डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ऐसे भी कुछ लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो ये हो गया आपका एक बार तो ऐसे ही फंक्शन एक मिला आपको, इसका एक बार अवकलन कर लिया गया, इसका दोबारा अवकलन ऐसे आपको दिखाया जाएगा। अब अगर ये एफ एक्स के रूप में था तो इसका हम डबल डैश कर देते हैं। डबल डैश का मतलब ये होता है कि दोबारा अवकलन कर दिया गया किसका, इस फंक्शन का जो दिया हुआ था हमारे पास। ठीक है, चलिए अब तीसरी बार की बात कर ले। तो तीसरी बार का क्या हो जाएगा, x। अब किसका अवकलन, जिसका अवकलन दोबारा किया गया था उसका हम अवकलन कर लेंगे, मतलब जिस फंक्शन का दोबारा अवकलन कर लिया गया था उसका एक बार और अवकलन कर देंगे तो 3 बार में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब ध्यान दीजिए, यहां पर एक डी यहां से और यहां से 2 मिलके 3 हो जाएगा, और यहाँ पर dx क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और fx को कैसे दिखाएंगे, f का ट्रिपल डैश x। ठीक है, और ऐसे ही n तक जाएंगे। n तक जाने के लिए क्या होगा आपको देखिएगा, अब n तक मतलब देख ही रहे हैं कि एक बार अवकलन किया गया था तो इसका घात 1 था, 2 बार अवकलन 2 था, 3 बार 3, तो हम डायरेक्ट n बार मतलब n। ठीक है, y अपॉन dx के पावर n हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ डिनोट करते हैं हम। ठीक है, और भी डिनोशन के फॉर्म है, देखिएगा अगर y ये था तो हम जो अवकलन एक बार करेंगे तो आपको y1 मिलेगा, दोबारा y2, तिबारा y3, और ऐसे ही यहां पर yn मिल जाएगा। ठीक है, ये भी डिनोशन के फॉर्म है आपके। तो पहले डिनोशन देख लीजिए कैसे कैसे डिनोट करने के तरीके क्या क्या है। एक और डिनोशन का फॉर्म है, देखिएगा एक बार अवकलन का मतलब होता है d1। एक बार अवकलन का मतलब d1 समझिएगा। ये मान लीजिए आपका d है, d मतलब कोई भी हमारे पास एक फंक्शन था जिसका हम अवकलन करने वाले थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक बार अवकलन करने का मतलब क्या होगा, सॉरी एक बार अवकलन का मतलब
नहीं सही है, ठीक है। एक बार अवकलन करने का मतलब d1 होगा, ठीक है, और दोबारा अवकलन किया जाएगा d2। ऐसे ही अवकलन करते जाएंगे लास्ट तक, तो मिलेगा आपको d के पावर n, d के पावर या फिर dn, ठीक है। देखिएगा ध्यान से ऐसे भी दिखाते हैं और कुछ इस प्रकार से भी दिखाते हैं, इसके पावर में लगाते हैं, जैसे यहाँ पे डी स्क्वायर हो जाता है और यहाँ पर डी क्यूब हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी के पावर एन हो जाएगा, ठीक है। इसको ना लिखिए, यही याद कर लीजिए, क्योंकि यही आप लोग के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला ना करके ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, डी के पावर एन, इसको डी नहीं दिखाएंगे, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो इसका पावर 1 हो गया, यानी कि ये अकेला डी यही है ना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास डी मिलेगा, यानी कि एक बार अवकलन करने पर डी, ठीक है, और दोबारा अवकलन किया जाएगा डी स्क्वायर। इसको डिनोट करने के तरीके हैं, कितने तरीके मिले आपको, 1 2 3 4, और ऐसे यहाँ पर भी 4, ठीक है, और ऐसे नीचे भी आप 4 बना सकते हैं। और ये भी आपका तरीका है, यानी कि समझने के लिए आपके कि कैसे ये आ रहा था, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे ऐसे, ठीक है, और आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ के जाओगे तो हमारे ख्याल से कर लोगे। जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो कर ले जाएगा, ठीक है, वो नहीं फंसेगा। जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता, हो सकता है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, ठीक है। जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो आसानी से कर सकता है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पहले, इससे रिलेटेड लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा लग रहा है, इसको मैं छोड़ रहा हूं, तो आप लोग कर लीजिएगा और आगे चलते हैं, देखते हैं कोई और क्वेश्चन। चलिए इसको करवाते हैं, थोड़ा सा ही बड़ा है। लिखा हुआ है x cos x, y इज इक्वल टू x cos x, ठीक है। इसका हमें करना है y4 निकालना है। क्या निकालना है, y4। अब y4 से आप क्या समझते हो, y4 से समझ लेना है तुरंत कि ये y है तो ये y4 है। y4 का सीधा सीधा मतलब हो गया कि 4 बार इस फंक्शन का हमें अवकलन करना है। कितनी बार, 4 बार अवकलन करना है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, d पावर 4 y अपॉन dx का पावर 4, ठीक है। इसको ऐसे भी कह सकते थे आप कि इसको हमें ऐसे लिखना है, ठीक है। लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं, आप लोग समझ लेना है यहाँ से, ठीक है। तो चलिए पहला अवकलन अगर किया जाए तो पहला अवकलन मतलब y1 मिलेगा। इसका y का पहला अवकलन क्या मिलेगा, y1, ठीक है। अब पहले को छोड़ते थे, दूसरे का अवकलन करते थे, हम लोग रट के आए पीछे से, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन, उसके बाद क्या किया जाता था, जो जिसका अवकलन कर लिए थे उसको छोड़ के अब दूसरे का अवकलन करते थे, यानी कि जो जिसका अवकलन नहीं हुआ होता था। तो मिलेगा क्या, x, और यहां पर मिल जाएगा आपको माइनस साइन ऑफ x, प्लस यहां पर हो जाएगा सीधा सीधा cos x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर ले तो मिल जाएगा cos x और माइनस x sin x, ठीक है। अब दोबारा अवकलन जब किया जाएगा तो y2 मिल जाएगा। इसका मतलब y2 निकालना है, दोबारा अवकलन कर रहे हैं cos का माइनस साइन x, cos का माइनस साइन x, और यहाँ पे देखा जाए तो माइनस को कॉमन कर लीजिए, x को एक बार छोड़ देंगे, दोबारा अवकलन करेंगे, साइन का पहले अवकलन कर लें, तो देखिए x को छोड़ के साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए, प्लस साइन से जोड़ते थे, अब साइन x का अवकलन कर लिया गया है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, x का अवकलन कर लेंगे तो x का अवकलन क्या मिलता है आपको, 1 मिलता है। आप लोग पढ़ के आए हो, ठीक है। चलिए तो a आपको मिल गया y2। अब ऐसे ही y3 अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए। इसको लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ x माइनस x cos ऑफ x, और प्लस यहाँ पर साइन x हो जाएगा ना, ठीक है। जरा देखिए तो ये दोनों कट रहे हैं, ठीक है, यानी कि एट लास्ट में मिला माइनस, यही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसका हमें तिबारा अवकलन यानी कि तीसरी बार अवकलन जब करना होगा, ठीक है, यानी कि इसका हमें तीसरी बार अवकलन जब करना होगा तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर तीसरी बार अवकलन करने का मतलब माइनस यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, और ये पहले से देखे थे कि इसका अवकलन हमें कितना मिला था, इतना मिला था, तो हम डायरेक्ट यही रख सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट रख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा cos x और माइनस x साइन ऑफ x, ठीक है। आधे कंफ्यूज हो गए तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए पहले यहाँ पे क्या था हमारे पास, x cos x और माइनस साइन था, तो माइनस को हमने कॉमन कर लिया तो मिलेगा क्या, x cos x, और इसका हम जब अवकलन किए थे एक बार तो इतना मिला था, तो इसी को हम डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो मिलेगा आपको माइनस cos ऑफ x प्लस x साइन ऑफ x, ठीक है। चलिए अब इसका चौथी बार जब अवकलन किया जाएगा, इसका जब चौथी बार अवकलन करेंगे तो माइनस यहाँ पे देखिएगा साइन एक्स cos x है ना, तो मिल जाएगा आपको प्लस cos प्लस साइन x, क्योंकि माइनस यहाँ पे मिलेगा ना माइनस साइन x, ठीक है। माइनस वहां से और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे।
फिर यहाँ पे देखिए तो x sin x हमने कहीं निकाला था अभी ना, यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट को ही डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो मिल जाएगा आपको प्लस x cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 साइन ऑफ x प्लस x cos ऑफ x आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कुछ छूट गया, आई थिंक 4 sin x मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ छूट गया होगा कहीं पे, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा sin x और यहाँ पर ये तो कट जाएगा, मिल जाएगा cos x। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका x sin x और एक cos x। ठीक है, दोबारा अवकलन किया गया तो इसका मिल जाएगा माइनस साइन x और यहाँ पे माइनस साइन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अरे सॉरी यहाँ पे देखिए तो ये माइनस यहाँ पे था ना, तो ये भी माइनस होगा और ये दोनों माइनस मिल करके यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसको हमने फिर छोड़ उड़ दिया था, तो यहाँ पे माइनस cos x तो था ही था और यहाँ पर माइनस 2 sin x भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, यहीं से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए देखते हैं जहां जहां होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका तो हम ऐसे वैल्यू लिख लेंगे और इसके बाद इसको भी अभी ऐड करना पड़ेगा हमें, तो माइनस 2 cos ऑफ x हो जाएगा, एक बार अवकलन कर दिया जाएगा इसका तो। ठीक है, अब दोबारा अवकलन कर रहे थे तो यहाँ पे इसका तो अवकलन हो ही गया था। ठीक है, इसका अवकलन करने के बाद इतना मिला था, यही छूटा था, इसको हम दोबारा जब अवकलन कर लेंगे तो मिल जाएगा प्लस 2 साइन ऑफ x। अब देखते हैं कुछ, अब नहीं छूटेगा, हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे ही कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इससे भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से पहले इसको चलिए बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, उससे भी पहले एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि n बार अवकलित कीजिए, और n बार अवकलित तभी हो सकता है जब लेबनिज थ्योरम में बहुत ही अच्छे से आए। तो लेबनिज थ्योरम में पढ़ाया नहीं, वो पढ़ाएंगे तो फिर बता देंगे कि आपको अवकलन इसका कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 6 बता देते हैं और लास्ट में पढ़ाएंगे लेबनिज थ्योरम, थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हो y इज इक्वल टू e के पावर m tan इनवर्स x, m tan इनवर्स x। ठीक है, और कह रहा है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस m y1 इज इक्वल टू 0 में प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ऐसा कोई अगर क्वेश्चन आता है प्रूफ करने वाला कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप वहां पे माइंड सेट कर लीजिए कि जितना हाईएस्ट उसका अवकलन करना होगा, यानी कि देखिए यहाँ पे कितनी बार करना है, 2 बार अवकलन करना। हाईएस्ट क्या है, 2 बार अवकलन, 1 बार अवकलन, 2 बार अवकलन, तो 2 बार हमें अवकलन करना है। सीधा सीधा समझ लीजिएगा, कोई भी अगर फंक्शन हमें मिला इसका यानी क्या करना है, 2 बार अवकलन करना बिना सोचे समझे अभी। ठीक है, तो 2 बार अवकलन मतलब इसका मान लीजिए y1 अगर हम निकाले तो क्या मिलेगा, इस पूरे को t मानना पड़ेगा या फिर कुछ मानना पड़ेगा इस पूरे को, तो हमने कुछ भी मान लिया, मान लेते हैं t मान लिए। ठीक है, तो e के पावर फिर वही मिल जाएगा, e के पावर t ही मिल जाता है, e के पावर फिर t ही मिल जाता है, आपको पता है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, जिसको हमने माना था फिर इसका भी अवकलन, इसमें m जिसमें कांस्टेंट दिख रहा है तो m को हम बाहर निकालेंगे। tan इनवर्स x का आपको फॉर्मूला याद होगा, tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन x का स्क्वायर। तो आपको कुछ इस प्रकार से इसका सोल्यूशन यानी कि इसका हमें एक बार अवकलन करने के बाद कुछ ऐसे रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें हर मिले, आपको जितने भी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें हर मिल रहा होगा उसको उठाइएगा और इधर लेके चले आइएगा, यानी कि हमें मिल जाएगा x का स्क्वायर और y1 इज इक्वल टू m e के पावर m tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो ऐसे कुछ मिला। अब हमें थोड़ा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर 2 फंक्शन बन रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और यहाँ पर देखा जाए तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि हमें पता है। ठीक है, और एक चीज और किया जा सकता है, y इसमें देखा जाए तो इस पूरे के इक्वल क्या है, y था, तो y हम रख सकते हैं, इस पूरे के इक्वल क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं। ठीक है, अभी चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाएगा जैसा भी होगा। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पे 2 फंक्शन दिख रहा है, एक फंक्शन a और एक फंक्शन a। तो क्या करते थे, अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाइड फॉर्म में होते थे तो पहले को छोड़ के दूसरे का अवकलन, तो हम पहले को छोड़ रहे हैं और दूसरे का अवकलन। अब y1 है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर y1 है तो दोबारा इसका अवकलन मतलब क्या, y2। बता के अभी ना कि अगर y1 हमारे पास है और उसका दोबारा अवकलन किया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, y2 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस साइन, अब y1 को छोड़ के अब इसका अवकलन किया जाए
अब इसका अवकलन हमें करना है, इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 का तो 0 और 2x² का क्या मिल जाएगा हमें 2x। ठीक है, अब इधर आ जाइए जरा, इधर आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे m है आपके पास, ठीक है, इस पूरे के इक्वल हम बताएं कि लिख सकते हैं आप y, थोड़ा सा इसे चेंज कर लीजिए, m और इसका पूरा इक्वल y। देख लीजिए क्यों, क्योंकि ये पूरा किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो इसको हम y भी लिख सकते थे। ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप चेंज मतलब आपको कर लेना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए m इसमें कांस्टेंट है, m बाहर आ जाएगा और y का एक बार अवकलन मतलब क्या, y1 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, y1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस y1 2 ऑफ x माइनस m y1 इज इक्वल टू 0। इसमें से y1 कॉमन दिख रहा है, तो y1 को ले लेंगे कॉमन, 2x माइनस m इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा x का स्क्वायर और y2। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको वहां से आंसर मिल जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं कि सिद्ध होता है कि एक कॉलेज के। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है आपका हो गया, और एक और छोटा सा एकदम क्वेश्चन लिखा हुआ ऐसे कुछ एक फंक्शन दे दिया, कह रहा है एक बार अवकलन, दो बार अवकलन, तीन बार, यानी कि dy बाई dx निकालना है, d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है, उसके बाद d3y अपॉन dx क्यूब निकालना है। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो, वहां पे मैं छोड़ रहा हूँ उसको। ठीक है, m वाले जितने n बार अवकलित जितने भी मतलब करना है, जितने भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो n बार अवकलित करना है या फिर लेबनिज का यूज करना है, उन सबको मैं छोड़ के रखा हूं, अभी बता देंगे लास्ट में जाते जाते। लेबनिज थ्योरम एक बड़ा सा है, पूरा बता के उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो, तो चलिए फिर भी बता देते हैं, जल्दी दिन हो जाएगा पूरा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से, y इज इक्वल टू a साइन mx प्लस b cos mx। ठीक है, आपको प्रूव करके दिखाना है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां से देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पे d2y है, यानी कि दो बार अवकलन करना पड़ेगा हमें। चलिए तो दो बार अवकलन करते हैं। पहला अवकलन तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे dy बाई dx, a कांस्टेंट है तो ये बाहर रह जाएगा। अब देखा जाए साइन mx लिखा हुआ है, तो mx को हम समथिंग कुछ मान लेंगे, तो मान लीजिए हम t मान लेते हैं। ठीक है, तो साइन t की वैल्यू डिफरेंशिएशन के बाद क्या मिलता है, cos t। ठीक है, cos t का मतलब क्या, cos ऑफ mx। अब जिसको t माना गया था, किसको t माने थे, mx को, उसका अवकलन कर लीजिए, तो क्या मिलेगा, देखिए m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और x की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे मिलेगा आपको b m साइन ऑफ mx। अवकलन करने के बाद देख लीजिए कैसे, b कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक है, इसको माना गया था t। ठीक है, उसके बाद cos t की वैल्यू माइनस साइन t, तो माइनस को मैं यहाँ बाहर कर ले रहा हूँ, साइन t मतलब mx, फिर mx का अवकलन, इसमें से m बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका दोबारा अवकलन किया जाए तो मिलेगा आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू a, उसके बाद हो जाएगा m का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए m का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन ऑफ mx, ठीक है, प्लस b m का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका cos ऑफ mx। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको और चेंज कर लिया जाए तो देखा जाएगा यहाँ पे क्या मिलेगा आपको d2y अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे एम स्क्वायर को कॉमन किया जा सकता है, तो मैं कर ले रहा हूं यहाँ पे एम स्क्वायर को कॉमन। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन रहेगा। अब यहाँ पे मैं माइनस एम स्क्वायर को कर रहा हूं कॉमन, तो यहाँ पे मिलेगा क्या, a साइन एम एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा b cos mx। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको माइनस m का स्क्वायर, और इस पूरे की वैल्यू क्या है, y है, तो मैं यहाँ इसकी जगह पे y लिख सकता हूं, यानी कि d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो पूरी वैल्यू इधर आ जाएगी, यानी कि आपको मिल जाएगा d2y अपॉन dx का स्क्वायर। ठीक है, प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें प्रूव करके दिखाना था, तो यहाँ से प्रूव होता है कि इसको इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है,
बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख रहा है y इज इक्वल टू x log ब्रैकेट में दिया हुआ x a स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद -2x प्लस 2a tan इनवर्स x अपॉन a वेयर a इज कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि a जो हमारा है अचर राशि है, ठीक, अचर राशि है, ठीक है। अब देखिए a कांस्टेंट है, यानी कि a कांस्टेंट मतलब उसका अवकलन क्या मिलेगा, a ही मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ। और सीधा क्वेश्चन क्या कह रहा है, d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड आउट करके दिखाइए, यानी कि यही हमें निकालना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए y है तो इसका क्या मिल जाएगा हमें, dy बाई dx, एक बार अवकलन करने पे। x और log पूरा जितना है अलग अलग देखा जाए तो दो फंक्शन बन रहे हैं, तो दोनों में से एक का अवकलन करते थे हम लोग, तो x को मैं छोड़ रहा हूं और इसका अवकलन, ठीक है। इस पूरे को मान लीजिए t मान लिया गया, ठीक है। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का t मान लिया गया। आप लोग मान के करेंगे, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। बस इतना जान लीजिए कि सारे जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस करने आपको सॉल्व करना अपने हिसाब से, अपने सोल्यूशन से आपको करेंगे, ठीक है। यानी कि मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट कर रहा हूँ, तो इतने ज्यादा शॉर्ट कर देंगे तो 5 नंबर का रहेगा, तो 2-3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट मत कीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा कर मतलब अच्छे से दिखा के आएगा, कि टीचर को दिखा के आएगा कि मुझे आता है इतना, ठीक है। देखिए इस पूरे को मान लिया जाएगा t, तो log t और log t की मतलब अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन टी, ठीक है। यानी कि 1 अपॉन टी मतलब किसको माना गया था, इसी को। अब जिसको मानते हैं फिर उसका अवकलन। ए स्क्वायर क्या है बताया गया, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी डिफरेंशिएशन के बाद, और एक्स स्क्वायर का 2x मिल जाएगा आपको यहां से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे अभी एक ही हुआ ना। अब क्या करेंगे, इसका हमने अवकलन कर लिया तो इसको ऐसे ही लिख देंगे और दूसरे का अवकलन करेंगे, यानी कि जिसका अवकलन नहीं किया गया x का अवकलन कितना मिलेगा, 1, तो मैं नहीं लिख रहा हूं, समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। माइनस, और इसका अवकलन किया जाए तो -2 मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्यों, देख लीजिए यहाँ पे -2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे x का अवकलन 1 होगा, तो यहाँ से सिंपल से हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2a, यहाँ पे दोनों कांस्टेंट है, मैं बाहर निकाल रहा हूं, इसको कुछ मान ले रहे हैं, u v w कुछ भी मान लीजिए, u मान लिया गया मान लीजिए, तो tan इनवर्स u का अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन, पता है ना tan इनवर्स u का फॉर्मूला पता है, tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। u माना गया है तो 1 अपॉन 1 प्लस u का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन यहाँ पे 1 प्लस u का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि होल ब्रैकेट स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए जिसको माना गया तो उसका अवकलन, यानी कि x अपॉन a का अवकलन किया जाए तो मिलेगा क्या आपको, देखिए x अपॉन a है जिसमें से a कांस्टेंट, 1 अपॉन a कांस्टेंट है, तो मैं 1 अपॉन a को बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। और x का जब आप अवकलन करेंगे तो 1 मिल जाएगा, छोड़ दीजिए वहीं पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, चेंज कर लेते हैं, तो मिलेगा आपको 2x का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है, प्लस log ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2। यहाँ पे देखिए तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि 2 अपॉन, सॉरी यहाँ पे प्लस साइन, तो 2 अपॉन, यहाँ पे इसका मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन सबको आता होगा, देख लीजिए कैसे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर मिलेगा, और a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो इतना कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए तो इन दोनों का हर समान है, तो इन दोनों को हम आपस में जोड़ सकते हैं, तो जोड़ लें तो मिलेगा क्या, देखिएगा 2x का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाइए, 2a का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर -2। अब यहां से देखिए इन दोनों का हर समान था, इन दोनों को जोड़ लिया जाए, ठीक है, तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ से दो कांस्टेंट कॉमन भी किया जा सकता है, तो मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर a का स्क्वायर। थोड़ा सा इंटरचेंज कर लिए तो ध्यान दीजिएगा, इसको इंटरचेंज हम कर सकते हैं क्योंकि प्लस साइन में है। ये देखा जाए तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको हम काट ले रहे हैं, और यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस लॉग ऑफ a का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर -2। चलिए
ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बचेगा क्या आपके पास 2, यहाँ थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं, बचेगा क्या 2, और यहाँ पे -2 को मैं इधर लेके आ जा रहा हूं, इन दोनों को एक साथ में लिख लिया, ठीक है, और प्लस लॉग ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। देखिए ये दोनों फिर कट जाएंगे प्लस माइनस होने की वजह से, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि आपको यहां से लॉग का मतलब इतनी वैल्यू मिलेगी एक बार ऑकलन करने के बाद, इतना बड़ा सा है, ठीक है। अब देखा जाए इसका दोबारा आकलन करना है, क्योंकि हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो दोबारा आकलन करना पड़ेगा। दोबारा आकलन करने के बाद ये आपका हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसको अभी माना गया था शुरू में t, तो ध्यान दीजिएगा वही फिर से कर लेंगे 1 अपॉन टी, यानी कि 1 अपॉन टी का मतलब क्या, यही मिलेगा आपको, जिसको t माना गया था वही लेंगे, जिसको t माना गया था उसका आकलन कर लेते। ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग करके दिखा मतलब मान के पूरा कर लीजिएगा, चेन रूल जो भी होता है, ठीक है, लगा के देखिए कर लीजिएगा, क्योंकि नंबर उसी पे मिलेंगे आपको, ठीक है, स्टेप वाइज नंबर आपको मिलते हैं, तो स्टेप आप करके आओगे तभी नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला। चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से, y इज इक्वल टू e के पावर m साइन इनवर्स x, m साइन इनवर्स x, और फाइंड आउट मतलब सिद्ध करके दिखाना 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू m स्क्वायर y, ठीक है, ऐसा कुछ है हमारे पास, यानी सिद्ध करके हमें दिखाना है। यहाँ पे हाईएस्ट क्या है डिफरेंशियल में, y2 है, तो मैं क्या कर लूंगा y2 मतलब दोबारा अवकलन, तो इसका हम दोबारा अवकलन करेंगे बिना सोचे समझे अभी, ठीक है। तो चलिए इसका अवकलन किया जाए तो एक बार अवकलन dy बाई dx मिलेगा, यानी कि हम इसको y1 से भी डिनोट कर सकते हैं। हमने बताया था कि जो भी जब भी हम डिनोशन इसका दिखाएंगे तो क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसा हम डिनोशन दिखाएंगे। इसका y1 में कह रहा तो मतलब सॉरी y के रूप में कह रहा तो मैं y1 कर ले रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा इस पूरे को मान लिया जाएगा t, ठीक है, t मानेंगे यानी कि e के पावर t, उसका क्या मिलेगा बताइए, तो e के पावर t मतलब e के पावर x, ऐसा कुछ है, वो हम लोग को फॉर्मूला पता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x इज इक्वल टू e पावर x ही मिलता है, ठीक है, यानी कि इसका हम अगर dy dt कर लें और e के पावर t कर लें तो सीधा सीधा e के पावर यही सेम वैल्यू हमें रिपीट कर जाएगी, क्योंकि t ही मिलता है तो वही मिलेगा। अब जिसको माना गया था t, उसका हम अवकलन करें तो देखिएगा m है कांस्टेंट, तो मैं इसको बाहर कर ले रहा हूं। अब बचेगा क्या, साइन इनवर्स ऑफ x, तो साइन इनवर्स ऑफ x उसका वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन रूट x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला पता है तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से कर सकते हैं आप लोग, चाहे तो 1-2 स्टेप इसका बना सकते हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन बता दिया गया पूरा आपको, डिफरेंशिएशन से सीख लीजिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करना इसमें सिखाना शुरू कर दूं तो फिर 3-4 लेक्चर इसके भी बन जाएंगे। तो चलिए यहाँ से देख लीजिएगा, ऐसे कुछ डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका। हमने बताया था अभी कि पिछले क्वेश्चंस में कि इसको हम क्या करते हैं, अगर हमें हर में कुछ मिलता है तो इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं इधर, यानी कि रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर y1 इज इक्वल टू m e के पावर m साइन इनवर्स ऑफ x, यही आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा जरा यहाँ से ये जो रूट में वैल्यू मिली है, हम बताए थे कि आपको सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसमें चेंज कर लें तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू y है, देखिए तो इस पूरे की वैल्यू y है, तो मैं लिख सकता हूँ my, और यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर y1। चला देखिए इस रूट को अगर हटाना हो हमें तो क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं ना, इन दोनों पक्षों का अगर वर्ग करते तो हट जाएगा, इन दोनों पक्षों का क्या कर दिया जाए, वर्ग कर दिया जाए, तो इसका रूट हट के 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा, और जो y1 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और m स्क्वायर और y का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कुछ मिल जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब देखिए दोबारा जब अवकलन करेंगे, एक फंक्शन, दो फंक्शन, और इसमें m तो कांस्टेंट है, यहाँ पे एक फंक्शन है सिर्फ, ठीक है। चलिए दोबारा अवकलन किया जाएगा तो एक को छोड़ते दोबारा दूसरे का अवकलन करते हैं, यानी कि हमने इसको छोड़ दिया और y2 का अवकलन किया,
किसका अवकलन किया, y1 का अवकलन किया, तो यहाँ पे देखा जाएगा y स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि y1 का स्क्वायर है, तो 2y1 और क्या मिलेगा आपको, y2 भी मिलेगा ना, ठीक है, 2y1 y2 भी मिलेगा। अब देखिएगा कैसे, यहाँ पे हम y1 का अवकलन कर रहे थे, ठीक है, 2y2 ही मिलेगा, 2y2 मिलेगा, यहाँ पे देखिए 2y2, देख लीजिए कैसे। अगर मान लीजिए यही y1 हमारा y1 है, y1 का स्क्वायर, यही अगर dy बाई dx इसी के फॉर्म में लिखा होगा और इसका स्क्वायर होगा। अब हमें करना है इसका अवकलन, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे होगा, इसका हमें करना है अवकलन, तो ऐसे कुछ होगा। तो भाई इसका हमें फॉर्मूला पता नहीं, तो इसको मान लेंगे t, ठीक है, इसको t मानने के बाद आपको क्या मिलेगा, t मतलब 2t, ठीक है, उसके बाद t कौन था, यही dy बाई dx था, यानी कि y1, ठीक है। अब इसका दोबारा आप अवकलन करोगे तो क्या मिल जाएगा, y2 मिल जाएगा, ऐसे कुछ मिलेगा ना, क्योंकि दोबारा अवकलन करने के बाद, सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, तो ये y1 और y2 दोनों मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, तो प्लस साइन, यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा। उसके बाद देखिए जिसका अवकलन कर चुके होते हैं उनको छोड़ देते हैं वैसे ही, और दोबारा जिसका अवकलन नहीं हुआ होता उसका अवकलन करते हैं, यानी कि इसका अवकलन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब इसका अवकलन किया जाए तो जरा देखिएगा इसका अवकलन मिलेगा क्या हमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस 2x इज इक्वल टू यहाँ पे m स्क्वायर, और इसका अवकलन कर लेंगे तो 2y1, ठीक है, 2y1, ठीक है, होगा ना ऐसा कुछ, 2y y1 मिलेगा, 2y y1 मिलेगा इसी के रूप में, ऐसे देख लीजिए, तो 2y और उसके बाद y1 भी मिलेगा, यानी कि dy बाई dx मिलेगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा, ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो मैं सिंपल वाले तरीके से कर लेता हूँ, चलिए सिंपल वाले तरीके से करते हैं, ज्यादा कंफ्यूज जाएंगे लोग, y1 y2 ये सब, तो स्क्वायर ना करें, अगर हम मान लीजिए स्क्वायर ना करें, तो स्क्वायर ना करने के मतलब ऐसे ही कर लें सिंपल सा। तो देखिए क्या किया जाएगा, सीधा सीधा है कि एक फंक्शन यहाँ एक फंक्शन यहाँ, ठीक है, तो क्या करेंगे, रूट वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे, और दोबारा जो फंक्शन है यानी कि y1 इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y2 मिलेगा, समझ में आ रहा होगा ये तो, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, y1 ऐसे छोड़ देंगे, अब इसका अवकलन कर लेंगे, यानी कि रूट में है, तो रूट में मतलब हम बताए थे क्या मिलता है आपको, 2 रूट में जो भी लिखा होता है वैसे लिख लेते हैं, और जो रूट में होता है उसका अवकलन करके ऊपर लिखते हैं, यानी कि माइनस ऑफ 2x मिल जाएगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ मिलेगा, इज इक्वल टू m। अब यहाँ पे देखिए जो y वैल्यू है क्या मिल जाएगी, यहाँ से y1 मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको y1, इसको आप थोड़ा ऐसे ही लिख के रखो, अभी ऐसे लिख के रखो। अब इसका अवकलन किया जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, m का स्क्वायर, देखिए कैसे, यहाँ पे इसका अवकलन किया गया तो यही वैल्यू मिली थी ना, तो मैं यही पे डायरेक्ट रख ले रहे हैं, तो m का स्क्वायर और e के पावर m साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसका हमने अवकलन यहाँ से देख लिया भाई, किए थे पहले से ही, तो हम यहाँ पे रख लेंगे और m स्क्वायर मिला, ठीक है। m स्क्वायर कैसे हुआ, m यहाँ का और एक m यहाँ से मिल जाएगा, तो m का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम कर सकते हैं बहुत सारे चेंजेस, यानी कि हमारा आंसर बहुत करीब है। अब देखिए दोनों कट जाएंगे आपस में, मिलेगा क्या आपको, रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और y2 प्लस, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 तो कट ही गया, यानी कि x y1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ जाइए, इधर क्या लिखा हुआ है m का स्क्वायर, और अपॉन में रूट को मैं इधर कर ले रहा हूं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब जरा देखिए इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y, तो हम लिख ले रहे हैं y। अब देखिए दोनों पक्षों में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर, अब दोनों पक्षों में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से हम गुणा कर दें, तो जरा देखिए तो जितने भी फ्रैक्शन वैल्यू यानी डिनोमिनेटर में मिल रहे हैं सब कट जाएंगे, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मिलेगा क्या आपको, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे y2। अब यहाँ पे जब गुणा होगा तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, मिलेगा x y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे गुणा होने के बाद ये कट जाएगा, यानी कि m स्क्वायर y मिल जाएगा, ठीक है। यही आपको सिद्ध करके दिखाना था, तो आप ऐसे कर सकते हैं। जरा देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर कैसे जानेंगे या फिर कैसे करेंगे ये चीजें, ठीक है, यानी कि ये स्टेप कहाँ से लेके आएंगे गुणा करने पर, तो जरा देखिए तो जो हमें सिद्ध करके लाना होता है चाहे किसी भी स्थिति में मिलाना होता है, ठीक है। तो यहाँ देखा गया सब कुछ मिल रहा है, सिर्फ यही जो रूट में मिल रहा है नीचे, या फिर यहाँ रूट मिल रहा था, इसको हटाना था। इसको कैसे हटाया जा सकता है, स्क्वायरिंग करके, स्क्वायरिंग करते तो इसका रूट हट जाता, लेकिन ये तो हटता नहीं, ये फिर भी नीचे बच जाता,
ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया, इसी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चले गए, इसी संख्या से, यानी कि जो रूट में है वैल्यू, इसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और सब हट जाएंगे और हो जाएगा हमारा जो भी फॉर्म में लेके आना, जिसके भी फॉर्म में। ठीक है, चलिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे e की पावर, ये तो आप लोग कर सकते हो, दोबारा आकलन करना है तो सिंपल सा। और एक और क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, इसको प्रूव करके समथिंग दिखाना, तो आप लोग कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, पूछे जाने के चांसेस इसके भी हैं। और एक क्वेश्चन है b cos, इसको बता देते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2012 में पूछा गया है, मे भी इस बार भी पूछ लिया जाए। चलिए क्वेश्चन देखिए, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू b cos n log x अपॉन n, और कह रहा है प्रूव करके दिखाना आपको x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस x dy बाई dx, उसके बाद है प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ठीक है देखिए, अब हमें यहां से देखिए तो दो बार अवकलन दिखा रहा है, तो दो बार अवकलन करना ही पड़ेगा इसको। तो एक बार अवकलन करेंगे तो मिलेगा क्या आपको, dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे b कांस्टेंट है, मैं b को कर ले रहा हूं बाहर। अब यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो जरा देखिएगा, ये पूरा का पूरा हम मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, तो इसको मान ले रहे हैं हम t। तो cos t की वैल्यू क्या मिलती है, माइनस साइन t, और t की वैल्यू किसको माना गया था, t, इसी को t माना गया था, तो ऐसे कुछ लिख लिए। ठीक है, और इसको मैं बड़े ब्रैकेट में कर ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ गया अभी। अब जिसको t माना गया उसका एक बार और अवकलन, अब इसको t माना गया था, इसका एक बार और अवकलन करेंगे, तो जरा देखिए, तो n यहाँ पे कांस्टेंट है, n को मैं कर ले रहा हूं बाहर, और अब इसका जब अवकलन किया जाएगा तो इसमें भी देखा गया x अपॉन n है, इसको भी कुछ मानना पड़ेगा, मान लिए u, तो log u का हमें अवकलन करना, log u का मतलब 1 अपॉन u, तो मिलेगा क्या आपको 1 अपॉन u, u मतलब क्या, x अपॉन n, x अपॉन n। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे n, अब मतलब जिसको u माना गया तो उसका भी तो अवकलन करना पड़ेगा। अब इसका जब अवकलन किया जाएगा तो उसमें क्या है, 1 अपॉन n कांस्टेंट है, और x की वैल्यू आपको सीधे सीधे क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी अवकलन के बाद, तो वहां से खत्म हो जाएगा। चलिए सबको एक साथ लिख लेते हैं, देखिए तो यहाँ से n और an यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और जो a यहाँ पे n लिखा हुआ है ये ऊपर चला जाएगा, कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगा, जरा देखते जाइएगा, n ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई थी मैं यहाँ लिख लिया हूँ क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, nb, और माइनस मैं इधर कर ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे साइन ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास n log ऑफ x अपॉन n, और यहाँ पे 1 अपॉन x ऐसे कुछ मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि हमें जब एक बार अवकलन करेंगे तो इतना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, एक मिनट, चलिए, तो हमें यहां से इतना कुछ मिलेगा। आप जरा देखिए, तो हम बता रहे थे कि अगर कुछ भी फ्रैक्शन वैल्यू आपको मिलती है, यानी कि जब भी आप सोल्यूशन करोगे तो जो भी फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी, यानी कि नीचे जो भी मतलब हर में मिलेगा उसको आप इधर लेके आ जाओगे। तो देखिए यहाँ पे मिल रहा हमें x, तो मैं x को इधर लेके आऊंगा, यानी कि x यहाँ आ जाएगा, और dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस n, और b साइन यहाँ पे हो जाएगा n log ऑफ x अपॉन n, ऐसे कुछ मिलेगा। ठीक है, अब इसका अवकलन किया जाए तो यहाँ पे देखा गया कि एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, यानी कि दो फंक्शन बन रहे हैं। ठीक है, इन दोनों फंक्शन का हम अवकलन करेंगे तो मिलेगा क्या, आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x को छोड़ के इसका अवकलन किया जाए तो d2y अपॉन dx का स्क्वायर, ऐसे कुछ होगा, प्लस अब dy बाई dx को मैं छोड़ रहा हूं, x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो इसको भी ऐसे खत्म कर ले रहा हूं। यहाँ पे देखिए माइनस n, ठीक है, और जरा देखिए तो b यहाँ पे कांस्टेंट है, b को भी मैं कर ले रहा हूँ कांस्टेंट। यहाँ पे अब इसका अवकलन करना है हमें, तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका हमें अवकलन करना है, यानी कि पूरे को माना गया था t, पहले ही मान चुके हैं ना, एक बार t माना गया था, तो साइन t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, cos t, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos t की वैल्यू क्या है, मतलब यही जिसको माना गया। अब जरा देखिए यहाँ पे n कांस्टेंट है, तो मैं n को बाहर कर रहा हूं, n को क्या किया गया बाहर। अब log x अपॉन n को क्या माने थे, अभी पहले वाले में u माना गया था,
u का मतलब 1 अपॉन x अपॉन n, ऐसे कुछ, ठीक है। अब x अपॉन n का हमें आकलन एक बार और करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा आपको, x अपॉन n की वैल्यू 1 अपॉन n मिल जाएगी। देखिए तो यहाँ पे ऐसे ही समथिंग, मतलब एकदम ऐसे डिक्टो ऐसे किया गया था, यहाँ से n फिर से कैंसिल आउट, यानी कि आपको मिल जाएगा माइनस n, ठीक है, सॉरी यहाँ पे n यहाँ आ गया तो n स्क्वायर कर सकते हैं, b कॉस ऑफ n लॉग यहाँ पे x अपॉन n। अब जरा देखिए तो ये जो x की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे अपॉन में आएगा ऐसा कुछ, ठीक है, या फिर यहीं पे लिख सकते थे जैसे यहाँ लिखा हुआ है। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऐसे कुछ हमें मिला, ठीक है, यानी कि हमें मिल गया टोटल, देखा जाए यहाँ से तो x और d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर b। अब जरा देखिए हमें क्वेश्चन में क्या मिला हुआ था, b कॉस, यानी कि b कॉस, इस पूरे को हम मान सकते हैं क्या, y, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं y, तो हम लिख लेंगे y, यानी कि माइनस n का स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे को लिख लिए y, और अपॉन में x अभी बचा हुआ है, अपॉन में x क्या है, बचा हुआ है। अब जरा देखिए तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x नहीं है, यानी कि कैसे हटाया जा सकता है। अब x का क्या किया जाए, दोनों पक्षों में हम क्या कर दें, गुणा कर दें, तो गुणा करेंगे इसका स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर d2y अपॉन dx का स्क्वायर प्लस x और dy अपॉन dx, और मैं इसको इधर लेके आऊं तो यहाँ पे माइनस साइन इधर आके प्लस हो जाएगा और n स्क्वायर y मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका सिद्ध हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो आपको आते हो लेकिन आप कर ना पाओ, यानी कि सिंपल क्वेश्चन होंगे लेकिन आप कर नहीं पाओगे, परेशान हो जाओगे लेके, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन रहेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ a cos, इसको बता दें, कर सकते हैं, तो सिंपल सा है, तो चलिए इसको, या फिर इंपॉर्टेंट है, चलिए बता देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ठीक है। लिखा हुआ a cos log x प्लस b sin log x, ठीक है, ऐसे कुछ है, y इज इक्वल टू a cos log of x, ठीक है, प्लस b sin log of x, ठीक है, उसके बाद x का स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0, यही हमें सिद्ध करके दिखाना, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, और ये भी 2018 पूछा हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप, ठीक है, यानी कि ये भी आपके एग्जाम के लिए देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, जो आपको आए लेकिन आप परेशान हो जाओ लेके, ठीक है। क्या होता है कि कोई एक स्टेप कहीं पे गड़बड़ होता है, फिर वहीं पे हम छोड़ देते हैं उसको, तो ऐसा ही कुछ मिलेगा आपको। तो चलिए एक बार आकलन यहाँ पे देखा जाए, 2 बार आकलन करने के लिए कह रहा, तो मैं 2 बार आकलन कर रहा हूँ, तो एक बार आकलन किया जाएगा, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, तो आप लोग पूरा उसका करके, मतलब हर एक स्टेप आप लोग कर लीजिएगा, अपने से एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। देखिए ए यहाँ पे कांस्टेंट है, मैं ए को कर रहा हूँ बाहर, इसको पूरे को मान लिए हम टी, यानी कि cos टी की वैल्यू sin टी माइनस sin टी, तो माइनस sin टी, टी मतलब क्या, log ऑफ x, अब जिसको टी माना जाता है उसका अवकलन, यानी कि 1 अपॉन x, ठीक है, तो ऐसे कुछ हो जाएगा, प्लस b, और यहाँ पे मैं इसको बंद कर लेता हूँ ब्रैकेट में, b, और ऐसे ही एकदम सेम ऐसे कर लेंगे तो साइन का हो जाएगा आपका cos log ऑफ x अपॉन x, ठीक है। एक बार आकलन करने के बाद ऐसा कुछ आपको मिलेगा, और ऐसा कुछ देख सकते हैं आप। थोड़ा सा इसको सॉल्व किया जाए तो देखा जाएगा दोनों का हर इक्वल है, तो हम बताए थे कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आपके सामने दिखेगा जिसमें हर मिल रहे होंगे, इस हर को उठा के लाना होगा इधर, तो आप बताओ एक एक को ले जाएंगे नहीं, क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लें, क्योंकि दोनों का समान है, तो दोनों का ऐड किया जाए तो मिलेगा आपको, यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, तो b cos log ऑफ x, अब जरा देखिए मैं इसको इधर कर ले रहा हूँ, तो माइनस a sin log x, और पूरे का मैं कर रहा हूं x, और यहाँ पे है क्या, dy बाई dx, अब हर को ले जा सकते हैं इधर, तो यानी कि x और dy बाई dx इज इक्वल टू b cos log x माइनस a sin log x। अब करते हैं, यहाँ देखिए तो एक फंक्शन, दो फंक्शन हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, एक का आकलन, मतलब एक को छोड़ के दूसरे का आकलन, तो यहाँ पे दूसरे का आकलन मतलब क्या, यही होगा,
अब जिसका आकलन कर चुके होते हैं उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, और जिसका आकलन नहीं हुआ होता उसका करते हैं, यानी कि x का आकलन 1 हो जाएगा, तो मैं इसको भी निगलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए b cos log x लिखा हुआ, तो फिर वहीं पे चले जाइए तो मिलेगा क्या आपको, यहाँ पे b अब b और इसको माना गया था t, तो क्या हो जाएगा cos t की वैल्यू माइनस साइन t, तो माइनस साइन t मतलब क्या log x। अब log x का अवकलन मिलेगा आपको 1/x, तो ऐसे कुछ मिल जाएगा माइनस a, यहाँ पे देखिए तो cos log x अपॉन x, यही तो होगा सेम ऐसे ही, ठीक है, जैसे हम पीछे करके आए वैसे ही कर लेंगे इसको भी। अब देखिए जरा इसमें अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन किया जा सकता है और 1/x को कॉमन किया जा सकता है, तो मैं कर रहा हूं कॉमन, यानी कि मिलेगा x और d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बताया अभी को माइनस साइन को और 1/x को कॉमन करना है, तो कॉमन किया जाए तो मैं इसको फिर से वही जैसे था अरेंज कर लेते हैं, तो cos ऑफ log x यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ से भी माइनस निकाले बाहर, हो जाएगा साइन ऑफ log x, ठीक है, साइन ऑफ log x। तो यहाँ पे ऐसे कुछ मिलेगा आपको। अब देखिए तो ये पूरी वैल्यू y से मिल रही है, मिलती जुलती है, तो फिर क्या कर ले हम लिख लेंगे x d2y अपॉन dx का स्क्वायर और प्लस dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 1/x, और इसको y लिख सकते हैं, पूरे को लिख लिया क्या y, सिंपल सा। अब जरा देखिए हमें जो प्रूफ करना है सब कुछ दिख रहा है, लेकिन 1/x यहाँ पे नहीं है, y तो है ही लेकिन माइनस में है, तो इधर लेके आएंगे तो प्लस तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x नहीं है और x स्क्वायर है, तो फिर वही काम कर लेंगे, दोनों पक्षों में x से क्या किया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो मिलेगा क्या आपको x स्क्वायर और d2y अपॉन dx का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी x आ जाएगा अब क्योंकि गुणा कर दिया गया है, और यहाँ पे माइनस से इधर लेके आएंगे तो प्लस, और 1/x में x का गुणा तो x कैंसिल, यानी कि y हो जाएगा आपका, सिद्ध हो जाएगा यहाँ से कि दोनों क्या है, इक्वल है। चलिए अब देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है 2016 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी उसको भी कह सकते हैं, और 2 क्वेश्चन पहले से ही अपलोडेड है, तो देख लीजिएगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन दोनों में से एक क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, और जो भी आएगा 5 नंबर से कम का तो नहीं ही होगा, ठीक है, यानी कि 5 नंबर में आएगा ही आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं और एक क्वेश्चन और बता देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसी क्वेश्चन को 2 प्रकार से पूछा जा सकता है, जिसको मैं बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। उस क्वेश्चन को मैं लीव करूंगा सिंपल वाले को, और उसका एक और मेथड है उससे लेबनीज से करेंगे, तो लेबनीज वाला बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ ऐसे कुछ, y इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, उसके बाद है इसका पावर n है प्लस b, और ऐसे ही है यहाँ पे माइनस साइन है बस, ठीक है। सिद्ध करने के लिए कह रहा है x स्क्वायर माइनस 1 और d2y अपॉन dx का स्क्वायर प्लस x dy बाई dx इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करके दिखाना है n स्क्वायर वाई, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है भी है, आप लोग चाहो तो कर सकते हो, बहुत सिंपल सा है, लेकिन चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। सोल्यूशन इसका बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, और जैसा कि मैं बता रहा हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे कि आप जिसको देख के आपको लगेगा कि हम कर ले जाएंगे, लेकिन जो ही सोल्यूशन उसको शुरू करोगे, ठीक है, बीच में कहीं ले जाके आपको फंसा देगा और वहीं आप छोड़ दोगे इसको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो एक 2 बार आकलन करना, तो पहला एक बार आकलन करते हैं, तो मिलेगा dy बाई dx, और a कांस्टेंट है तो मैं a को बाहर निकाल रहा हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा, इस पूरे के पावर n है, और हमें x के पावर n का फॉर्मूला पता है तो क्या करेंगे, इस पूरे को मान लेते हैं t, और t के सापेक्ष इसका करते हैं औकलन, तो मिलेगा क्या t के पावर n, ठीक है, यानी कि n को हम बाहर कर लेते थे, और t के ऊपर n-1 हो जाएगा औकलन के बाद,
ठीक है, यानी कि टी किसको माना गया था, तो इसी को माने थे, तो हम ऐसे कुछ कर सकते हैं इसको, इसके पावर n-1। अब जिसको टी माना गया था, इसको टी माने थे, अब इसका औकलन करेंगे, इसका एक बार औकलन करेंगे, ठीक है, यानी कि 1 प्लस, अब देखिए रूट वाला फिर से वही आ गया, तो रूट वाले को बताए थे अपॉन में सीधा सीधा जो रूट में रहता है पहले अपॉन में 2 और रूट में जो रहता है उसको लिख, उसको एज इट इज जैसे भी रहता है वैसे लिख देते हैं, ठीक है। रूट में अगर रहेगा तो उसका अवकलन मतलब क्या, अपॉन में 2 आगे लगा के फिर वैसे ही जैसे रूट में रहता है वैसे ही लिख लेते हैं, जितना भी वैल्यू रूट में रहता है। अब क्या करते हैं, रूट में जो भी वैल्यू है उसका अवकलन, तो ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का 2x मिलेगा, तो ऐसे कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन के बाद ऐसा कुछ दिखेगा। अब ऐसे ही बी वाले को कर ले, तो मैं यहां कर रहा हूं, यहाँ पे प्लस साइन यहां जोड़ देते हैं, प्लस साइन बी एन, और ऐसे ही होगा ये भी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे भी पावर n-1 होगा, और इसका भी जब अवकलन करेंगे तो 1 माइनस 2x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मिलेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो मिलेगा ए एन, और यहाँ पे ब्रैकेट में x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और पावर में n-1, और यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, तो हो जाएगा आपके पास रूट में ऐसा कुछ और x, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया गया, और यहाँ पे x पहले से था, और अपॉन में जो फ्रैक्शन में है हमारे पास लिख लिया उसको, तो ऐसा कुछ मिलेगा हमें। चलिए प्लस, अब देखिए इसका हमें करना है, इसको भी इसका भी सोल्यूशन ऐसे कुछ होगा, तो मिलेगा x माइनस और रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि n-1। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ से 2 फिर कैंसिल आउट, इसका मल्टीप्लाई यहाँ यानी कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस एक्स, और नीचे आ जाएगा आपका क्या, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, एक्स है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसको मैं मिटा लेता हूँ, ध्यान देते रहिएगा क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है स्टेप, ठीक है। तो देखिए इसमें फ्रैक्शन में क्या है, यानी कि पूरे के अपॉन है, कह सकते हैं ना, इस पूरे के अपॉन में, क्योंकि मल्टीप्लाइड फॉर्म में, ठीक है, इसके पूरे के अपॉन क्या है रूट में वही सेम वैल्यू है, यानी कि देखा गया यहाँ से कि जो हमारे पास रूट में जो वैल्यू मिल रही है, रूट में जो भी वैल्यू मिल रही है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो भी मिल रहा है, ठीक है, ये देखा जाएगा तो दोनों में मिल रहा है, दोनों मिल रहा है ना, ठीक है, यानी कि दोनों का जो हर है समान है, तो हम फिर तो वही काम करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इन दोनों का हर जब जोड़ा जाएगा तो मिलेगा क्या आपको, देखिएगा जरा, ए एन, और यहाँ पे x के पावर यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और पावर में n-1, इसको मैं थोड़ा सा इंटरचेंज कर लूं तो मिल जाएगा x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस b और n और x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर n-1। अब जरा देखिएगा यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज फिर यहाँ पे भी कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं माइनस को कॉमन कर रहा हूँ, यहाँ से क्या करना है, माइनस को कॉमन, और माइनस को कॉमन करके मैं डायरेक्ट यहाँ से कर दे रहा हूँ, यानी कि देखिएगा यहाँ से माइनस कॉमन होगा तो यहाँ आएगा, और यहाँ पे आने का मतलब क्या, bn से मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहाँ तक पहुंचे तो हम लोग वहां तक, यानी कि इसको चेंज किया गया, यहाँ पे देखिए x माइनस अभी हो जाएगा आपके पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और पावर कुछ भी नहीं, पावर तो कुछ भी नहीं होगा, और नीचे आपका एक मिल जाएगा, यही वैल्यू आपको मिल जाएगी, यानी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, यही आपको मिल जाएगा। चलिए जरा देखिएगा, कुछ छोड़ दिए हम लोग, यहाँ पे ए लिख दिए तो यहाँ पे 1 है, सॉरी, ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा जहां जहां ये लिखा गया है वहां 1 लिख लीजिएगा, कांस्टेंट वैल्यू 1 है, तो पीछे भी जो भी हम मतलब इरेज कर दिए तो उसमें भी आप लोग चेंज कर लीजिएगा, ये 1 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है। यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता, अगर ए 1 नहीं करते हम लोग तो डायरेक्ट यहाँ चेंज करके प्लस ए स्क्वायर कर देते तो वही सेम हो जाता, लेकिन चलिए मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यही सेम क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, तो फिर आप लोग जो भी मतलब इरेज कर दिएगा उसमें देख लीजिएगा, जहां भी ऐसा कुछ रहा होगा चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिएगा हम बताए थे कि हर में जो भी मिलेगा आपको क्या करना, आप सीधे बिना सोचे समझे इधर लेके आ जाना,
यानी कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एन। अब जरा देखिए ये दोनों समान हो गए और इन दोनों का घात अलग अलग है, यानी कि दोनों का बेस आधार जो समान होने की वजह से इन दोनों का जो घात होंगे, ठीक है, घात जो होगा जुड़ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जुड़ने के बाद x प्लस और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन जरा देखिए वन और यहाँ से माइनस वन कैंसिल आउट, यानी कि पावर n ही बस मिलेगा। और यहाँ पे माइनस बी एन और यहाँ पे सेम वही प्रोसेस, एक्स स्क्वायर माइनस वन और पावर में n ही मिलेगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा वहां से। और रूट वाले को तो हम इधर उठा लाए। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन हमारा, दोबारा अवकलन करना था, ठीक है। तो दोबारा अवकलन करने के लिए देखिएगा जरा, यहाँ दो फंक्शन मिलना है तो दोनों फंक्शन का अलग अलग हम अवकलन करेंगे। तो पहले को छोड़ दे रहे हैं और इसका अवकलन, तो क्या मिल जाएगा आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस, अब इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ के अब क्या करेंगे इसका अवकलन। तो जरा देखिएगा रूट में है तो हम बताए तो रूट के लिए क्या टू रूट, और जो भी रूट में लिखा होगा सिंपली ऐसे लिख लोगे आप, जो भी रूट में लिखा होगा सिंपली ऐसे लिख लोगे। और जो रूट के अंदर है उसका अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और माइनस वन का 0, तो ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे आप। यानी कि जो आपका है ये रूट जो भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन का अवकलन है, ठीक है। सिंपल से वे में आप ऐसे चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ऐसे सीख सकते हो। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखा जाए फिर वही चीजें सारी चीजें हैं, तो मैं n को बाहर निकाल रहा हूं, तो यहाँ देखिएगा n का स्क्वायर होगा और यहाँ पे x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर n माइनस वन होगा, ठीक है। और इसका जब दोबारा आकलन करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस टू एक्स अपॉन रूट में टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसे कुछ मिलेगा, ठीक है। सेम वही चीजें जो भी है रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखिए तो यहाँ पे आ जाइए माइनस बी एन का स्क्वायर और यहाँ पे x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, सॉरी माइनस वन था ना ये, यार क्या गलतियां हो रही है बार बार, ये माइनस वन था, सॉरी कहाँ गया, ये माइनस वन है, ठीक है। तो क्या बताया जाए, छोटी छोटी गलतियां ऐसे ही होंगी आप लोगों से भी, और आप लोग क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे तो ध्यान देना है, छोटी छोटी गलतियां ही आपको परेशान करती रहेंगी। यहाँ से माइनस साइन भी है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आए थे हम लोग, यहाँ थे हाँ। अब n माइनस वन हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस टू एक्स अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फिर आगे। तो इस स्टेप तक हमने कर लिया था। देखिए तो इसको मैं ऐसे छोड़ रहा हूं इस साइड को, तो हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट, यानी कि x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ए एन स्क्वायर, और दोनों का फिर से वही चीज समान हो जाएगा क्योंकि देखिए तो यहाँ से कट जाएगा, या फिर चलिए पहले कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस और रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन के पावर n, ठीक है, n माइनस वन, सॉरी n माइनस वन, इसको थोड़ा सा इंटरचेंज किया जाए तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस x, ठीक है। और पूरे के अपॉन में कर सकता हूँ इसको, यानी कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन को, ठीक है। यहाँ पे माइनस बी एन का स्क्वायर और x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन के पावर वन, और यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स, और नीचे आपके पूरे नीचे कर सकते हैं इसको, क्या ये जो रूट में है, चलिए देखिए तो यहां से अब क्या किया जा सकता है, इसको मैं ऐसे छोड़ रहा हूं, इधर पहले सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो इधर मैं छोड़ दे रहा हूं अभी इधर देखिएगा तो यहाँ पे फिर से वही चीज अरेंज कर सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ इसको, यहां से मैं कर रहा हूँ ए एन स्क्वायर, और दोनों का हर समान है तो मैं जोड़ भी लूंगा इसी के साथ, ए एन स्क्वायर एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एन माइनस वन, और यहाँ पे देखा जाए तो x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। मैं थोड़ा सा अरेंज कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर वही चीज माइनस को कॉमन कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी एन का स्क्वायर और रूट में x माइनस वन, और पावर में क्या हो जाएगा n माइनस वन,
और इस पूरे को हम थोड़ा सा अरेंज किए हैं तो क्या मिलेगा आपको, x माइनस और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और पूरे के अब नीचे आपको क्या मिल जाएगा, यहां से पूरे के नीचे मिल जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोग कर लिए थे, तो इसको मैं इधर ही छोड़ रहा हूं, ऐसे ही इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं। ये तो यही रहेगा, सेम यही। तो देखिए, तो अभी अब देखिएगा ए एन स्क्वायर, मैं एन स्क्वायर को कॉमन कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एन स्क्वायर को भी कॉमन कर ले रहे हैं, और यहाँ पे रूट जो मतलब जो हर में वैल्यू मिली हमें उसको भी बाहर निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बाहर कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट में मिलेगा क्या आपको, ए। अब जरा देखिए, इन दोनों का फिर से वही चीज, दोनों का बेस आधार समान है, तो इन दोनों का घात जो होंगे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये +1 और ये -1 कैंसिल आउट। यहाँ पे मिलेगा क्या, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे प्लस एन स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया था, यहाँ पे वही सेम प्रोसेस, x माइनस रूट एक्स स्क्वायर और पावर में n, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा सोल्यूशन के बहुत करीब आ गए हैं। देख लीजिए, तो इस पूरे की वैल्यू क्या है, y है, तो मैं इसकी जगह पे y रख सकता हूं, यानी कि एन स्क्वायर वाई। अब देखिएगा, ये जो रूट वाली वैल्यू है, एक प्रोसेस आपके पास तो पहले बताया है कि क्या करो, इसी से आप क्या कर लो, दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों पक्षों में क्या कर दो, इसी से मल्टीप्लाई कर दो। एक चीज और कर सकते हो, इसी को इधर ट्रांसफर कर लो, इसी रूट को इधर ट्रांसफर कर लो। जरा देखो तो, इसको जब इधर लेके आओगे, ठीक है, तो ये तो एन स्क्वायर और वाई तो मिलेगा इसकी, ठीक है। इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और पूरे ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dy बाई डी एक्स, ऐसे कुछ मिलेगा। अब जरा देखिए, जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एक मल्टीप्लाई होने के बाद यही कुछ देगा। अब जब इसका मल्टीप्लाई यहां होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस में x और dy बाई डी एक्स देगा, और यहां से तो ये चल ही गया था बेचारा, तो यहां से देखा जाएगा आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, बहुत सारे मतलब तरीके हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। अब आते हैं लेबनीज बाबा की तरफ, ठीक है। लेबनीज थ्योरम को देखते हैं, लेबनीज थ्योरम क्या कह रहा था। लेबनीज थ्योरम बहुत ही सिंपल सा है, अगर बायनोमियल जिसको अच्छे से आता है वो कर सकता है आसानी से लेबनीज को, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन है, या फिर चलिए लेबनीज पहले बना देते हैं, चलिए पहले देखिए लेबनीज है क्या, ठीक है। लेबनीज थ्योरम क्यों बनाया गया, फिर लेबनीज थ्योरम है क्या, ठीक है। तो पहले लेबनीज थ्योरम के बारे में जान लेते हैं। लेबनीज, ठीक है, तो लेबनीज फॉर्मूले को देखिए आप लोग, क्या है पहले लेबनीज क्या कहता है, लेबनीज थ्योरम, लेबनीज प्रमेय। तो जरा देखिएगा लेबनीज क्यों बनाया गया, फिर क्यों, मतलब कैसे काम करेगा। तो लेबनीज का प्रोसेस ये है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपके पास है, कोई फंक्शन आपके पास है, तो आप उसका कितनी बार आकलन कर सकते हो, आसानी से 1 2 बार 3 बार 4 बार तक कर सकते हो, 5वीं बार तक भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, और कर तो सकते हैं लेकिन टाइम तो लेगा ही लेगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर लंबा प्रोसेस होते जाएगा तो जितना लंबा प्रोसेस होगा उतना आप भूलते जाओगे उसमें, ठीक है, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाएगा, छूट जाएगा आपसे। यानी कि देखा जाए तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, अगर बिना लेबनीज के यूज मतलब करते हैं तब। यानी कि अगर कह दें किसी भी मतलब फंक्शन का फलन का हम कह दें कि आपको n टाइम्स तक, यानी कि n बार उसका आकलन करना है, ठीक है। यानी कि हम कोई y आपको फंक्शन दे दें, ठीक है, और कहें n बार तक आकलन कीजिए, तो इम्पॉसिबल जैसा है। कितनी बार तक कर पाओगे, 4 5 6 बार तक कर पाओगे। और डिनोशन उसका बहुत ही सिंपल सा है कि आप d के पावर n कर लोगे और dx के पावर n कर लोगे, इतना तो कर ही लोगे। लेकिन n बार तक आकलन करने का मतलब ये होगा कि आप अगर 4 5 6 बार तक करते हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है, कर ले जाओगे, लेकिन उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस ये था कि आप कर सकते हो और कर भी लोगे। लेकिन चलिए लेबनीज थ्योरम से क्या है, लेबनीज थ्योरम क्या कहेगा और लेबनीज थ्योरम का यूज क्यों किया गया। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहेंगे n बार तक आकलित कीजिए, कितने बार तक, n बार तक, ठीक है। तो 1 2 बार 3 बार 4 बार तक कहता तो सिंपल से हम कर लेते। अब लेबनीज क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन, 2 फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है,
दो फंक्शन है और दोनों क्या है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में, यानी कि गुणनफल वाले फॉर्म में, मतलब रूप में, गुणनफल वाले रूप में। दो फंक्शन आपके गुणनफल वाले रूप में है, ठीक है। अब क्या करना आपको, इसका n बार अवकलन करना। कितनी बार, n बार अवकलन करना, ठीक है। अब जरा देखिए, तो इसका हमें एक फॉर्मूला डिराइव किया गया लेबनिज थ्योरम के अकॉर्डिंग, डी के पावर n y अपॉन डी एक्स के पावर n, यानी कि n बार अवकलन कर रहे हैं किसका, f1 और f2 का, यानी दोनों फंक्शन का। तो क्या करेंगे देखिएगा, इसमें भी वही सेम बाइनोमियल थ्योरम NC0, जैसा कि आप सबको पता है NC0 की वैल्यू 1, अभी बता देंगे वो सब, ठीक है। NC0, उसके बाद क्या होगा, n बार अवकलन कर लेंगे किसका, f1 का, f1 मतलब फर्स्ट वाले फंक्शन का। फिर अब यहाँ पे जो दूसरा फंक्शन है उसका 0 बार अवकलन करेंगे। 0 बार का अवकलन मतलब क्या समझते हो आप, एक भी बार अवकलन नहीं करना, अवकलन ही नहीं करना, सीधे सीधे वही लिख देना, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन, फिर क्या होगा, NC0 हो गया, NC1, फिर d के पावर n-1 और d के पावर x के पावर n-1 और किसका, f1 का, यानी कि f1 का क्या कर लेंगे, n बार से एक बार कम अवकलन कर लेंगे। और ऐसे ही देखा जाए तो अब d बाई डी एक्स ऑफ f2, यानी कि अब f2 का एक बार अवकलन कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही देखा गया तो NC2 के पास गए तो dn के पावर 2 और यहाँ पे dx के पावर n-2 और किसका, f1 का, ठीक है। और यहाँ पर d2 अपॉन dx का स्क्वायर और किसके लिए, f2 के लिए, ठीक है। ऐसे देखा गया डॉट डॉट डॉट, तो ऐसे देखा गया कि हमारा जो पहला वाला फंक्शन था, पहला फंक्शन जिसको भी हम मानेंगे, ठीक है, जो पहला फंक्शन हमारा, ठीक है, उसमें जैसे जैसे हम जितने टर्म आगे बढ़ते जा रहे हैं उसके पावर मतलब उतना उसका अवकलन कम होते जा रहा है, ठीक है। और दूसरे वाले का एक एक अवकलन बढ़ते जा रहा है, यानी कि एक एक टाइम्स बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे देखा गया कि अगर मान लीजिए n टाइम्स इसका अवकलन किया जाए तो NCn और d के पावर n-1 अपॉन dx के पावर n-n और किसका, f1 का, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, n टाइम्स अवकलन हो जाएगा, n टाइम्स अवकलन हो जाएगा किसका, f2, ठीक। इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में लिख सकते हैं तो ये 0 हो जाएगा, भी 0, यानी कि f1 का अवकलन नहीं करना है और f2 का n बार अवकलन करना है। यही आपका है क्या, लेबनिज थ्योरम। इसी लेबनिज थ्योरम के अकॉर्डिंग, इसी लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी बताने वाला हूँ और वही बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि आपके लिए यूं कहें तो यही क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ ही सकता है, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड। तो देखिए, एक लिखा हुआ कॉस ब्रैकेट में ax प्लस b, ठीक है, एनवा अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर ऐसा देता है कॉस या फिर साइन वाला, ठीक है, ये दोनों में से देने के चांसेस हैं और दो क्वेश्चन पहले से अपलोडेड है, जाके देख लीजिएगा पार्ट 2 में, ठीक है। तो वो दोनों जो हैं और एक ये है जो मैं बताने जा रहा हूँ कॉस वाला, ठीक है, और साइन का आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, मैं बता दूंगा इसमें कॉस एक्स वाला, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बताते हैं, रुकिए बताते हैं कौन सा, हाँ, साइन इनवर्स एक्स और होल स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसको बता देते हैं और सारे क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे। तो चलिए बताते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिएगा एक क्वेश्चन और है लेकिन ये पूछा नहीं गया है एक भी बार और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हमें नहीं लग रहा, आप कर भी सकते हो। चलो बताते हैं पहले कॉस वाला, कहाँ गया, समझ में आ गया होगा, नोट आउट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लिखा हुआ है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन कह रहा है कॉस ब्रैकेट में ax प्लस बी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है का एनवा अवकलन गुणांक भाई अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि हमें n टाइम्स इसका क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। तो सिंपल वे में हम जानते हैं कैसे कैसे इसका क्या क्या करना होता है, तो हम कर ले जाएंगे, ठीक है। और चलिए बताते हैं, शुरू करते हैं, तो देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो देखिएगा, इसका हमें अवकलन गुणांक मतलब ज्ञात करना n में पता, यानी कि n बार इसका अवकलन करना। तो मैं पहले कर लेता हूं एक बार, तो dy बाई डी एक्स पहले मानेंगे कि y है, तो इसका एक बार अवकलन dy बाई डी एक्स, इसको सॉल्व किया जाए तो इसको मैं मान ले रहा हूं t, तो मिलेगा क्या, माइनस साइन t, तो यहाँ पे हो जाएगा ax प्लस b। अब इसका एक बार अवकलन किया जाएगा तो क्या मिलेगा, देखिएगा
बी तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स जो होगा, एक्स की वैल्यू 1, यानी कि सीधा सीधा मैं कह लूं तो यहाँ पे ए मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको अगर थोड़ा सा कन्वर्ट कर लें, फिर से वही कॉस वाले फॉर्म में बदल लें, तो देखिएगा माइनस साइन एक्स किसके रूप में आता है? अगर मैं मान लीजिए कॉस 90 माइनस थीटा कर लूं, सॉरी प्लस थीटा ना, देखिएगा कैसे, यहाँ पे देखिए ये चीज पढ़ते थे हम लोग। ठीक है, इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव होती थी, तो इसमें तो अगर माइनस 90 आएगा यानी कि पॉजिटिव होगा, अगर इधर लेके चले जाए प्लस 90 कर दे तब तो ये कॉस निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? माइनस साइन ऑफ थीटा, माइनस साइन ऑफ थीटा, ऐसे कर सकते हैं माइनस साइन ऑफ थीटा। तो यानी कि इसको अगर इसके रूप में चेंज किया जाए, साइन को कॉस के रूप में चेंज किया जाए, तो माइनस इसमें आएगा, यानी कि सीधा सीधा ए कॉस, और देखिए तो थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे 90 माइनस 90 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यही ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। जिसको नहीं समझ में आएगा फिर से रिवर्स करेंगे, फिर से देखेंगे कैसे हुआ, या फिर मैं एक बार रिवर्स खुद ही हो जाता हूं और बता देता हूं कैसे हुआ। देखिएगा जरा, यहाँ पे क्या किया गया, इसका आकलन किया गया, तो आकलन तक तो समझ में आ रहा होगा। फिर क्या किए, एक फॉर्मूला हमें पता है cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। फिर से इसको रिवर्स फॉर्म में लेके गए, यानी कि फिर से cos वाले फॉर्मूले में बदल दिए तो क्या मिला आपको? देखिएगा ये तो ऐसे ही रह जाएगा, कांस्टेंट था, और माइनस यहां से गायब, और साइन की जगह क्या रख लेंगे अब? cos 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, थीटा है क्या था? ax प्लस बी। ठीक है, अब चलिए इसी को हम दोबारा आकलन करते हैं, तो इसका दोबारा आकलन d2y अपॉन dx स्क्वायर, फिर से वही काम करेंगे, यहां आएंगे, फिर देखा गया a इसमें फिर से मिलेगा, यानी कि a स्क्वायर, और माइनस को मैं कर ले रहा हूं आगे, और साइन, और यहाँ पे ax प्लस बी। अब क्या होगा? देखिए फिर से वही चीज मिला हमें, फिर से अब आगे करेंगे, तो जरा देखिएगा यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 90, यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट यार, मैं ए स्क्वायर हो गया यहाँ से, एक मिनट, थोड़ी सी गलतियां हो सकती है इसमें, जरा ध्यान दीजिएगा। ए तो कांस्टेंट है, ए को मैं बाहर कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए तो ए, इस पूरे को कुछ अलग मान लीजिए, यू मान लेते हैं, तो कॉस यू का क्या हो जाएगा? माइनस साइन यू, तो माइनस साइन यू की वैल्यू क्या हमारे पास है अभी? 90 प्लस थीटा। ठीक है, इसको मजले ब्रैकेट से दिखा देते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए तो यहां से फिर से वही चीज, इन सबका जब आकलन करेंगे तो कांस्टेंट खत्म, और ये भी कांस्टेंट 0, यहाँ पे बचेगा क्या? a, और a का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा a का स्क्वायर है तो ऐसे ही रह जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या होगा? cos 90 प्लस थीटा, ठीक है, सॉरी साइन 90 प्लस थीटा, और हमें पता है क्या होता है? cos 90 प्लस थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना है? यहां से यहां तक का थीटा की वैल्यू है, यानी कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है थीटा की वैल्यू है, तो हम क्या लिख लेंगे? थीटा की जगह पे लिखेंगे पाई बाई 2, और इन ब्रैकेट यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं थोड़ा सा लिख ले रहा हूं, ax प्लस बी, ऐसे कुछ मिलेगा। ठीक है, अब जरा देखिए तो ये तो हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लूं तो मिलेगा a का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा cos, और वहां पे देखिए तो पाई प्लस ax प्लस b, या फिर ऐसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं डिनोट ऐसे कर लूं, 2 पाई बाई 2, इसको मैं ब्रैकेट में कर ले रहा हूं, और इसको भी ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, तो एक बार ऐसे देखा जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन चलिए एक बार और आकलन इसका कर लेते हैं, अच्छे से कंपेयर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए तिबारा आकलन किया जाए, यानी कि तीसरी बार आकलन किया जाए इसका, तो ये तो a क्यूब दिख रहा है हमें, a क्यूब हो गया, माइनस साइन हो जाएगा, और साइन मतलब ये पूरा थीटा, तो हम लिख लेंगे इसकी जगह पे, इसको मैं बड़े वाले ब्रैकेट से कर लेता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई बाई 2, और प्लस ax प्लस b, इसको बंद कर लीजिए। अब जरा देखिए इन सबका आकलन करने के बाद ये तो कांस्टेंट खत्म है, पूरा a क्यूब मिल जाएगा इतना सा। ठीक है, अब जरा देखिए a का क्यूब, और यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे, थीटा की वैल्यू इतनी मिलेगी, और 90 इसमें प्लस कर रहे हैं, यानी कि पाई बाई 2 फिर से प्लस कर रहे हैं, तो जरा देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट, या फिर चलिए बता देते हैं 90 प्लस थीटा, तो थीटा आपके पास क्या है? 2 पाई बाई 2, और प्लस में यहाँ पे ब्रैकेट ax प्लस b, ऐसे कुछ है। ठीक है, तो यहां से देखा जाएगा 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी कि यहां से अगर देखा जाए ध्यान से ऐसे ही,
इन सबको देखा जाए तो अब हमें मिल क्या रहा, अगर एक बार अवकलन किए तो π/2 मिला, और a मतलब एक बार मिला, दोबारा अवकलन किया गया यानी कि 2 किया गया तो यहाँ पे a² हो गया, और इसकी वैल्यू यहाँ पे पाई मतलब 2π हो गई, ठीक है। 3 बार किया गया तो a³ हो गया, और इसमें थोड़ा सा चेंज आया 3π हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ 3π/2 हो गया, ऐसा कुछ चेंज हो रहा है। यानी कि ऐसे अगर कंपेयर किया जाए तीनों से, ठीक है, तीनों से अगर कंपेयर किया जाए तो हमें n मतलब इसका अगर अवकलन करें हम n टाइम्स, इसका हम अवकलन कर लें n टाइम्स, तो यहां से देखा जाएगा a के पावर n मिल जाएगा, और cos ब्रैकेट में जरा देखिएगा इसकी वैल्यू बार बार इंक्रीज हो रही थी, और n टाइम अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे n और π/2 हो जाएगा, और प्लस में ax प्लस b, ये तो रहेगा ही रहेगा, तो ऐसा कुछ हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, यहाँ से देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा था। एक क्वेश्चन और बताने वाले हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और 2 क्वेश्चन पहले से बता के रखे हैं, और सब क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं अगर ट्राई करें तो, अगर नहीं ट्राई करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है। चलिए यही लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉस लिखा हुआ था, अगर साइन लिख देता तब क्या करते, ऐसे इसको भी चेंज करते जाते और ऐसे ही सॉल्व करते जाते, ठीक है। और उसमें क्या करते, cos 90 माइनस थीटा करते। क्यों cos 90 माइनस थीटा करते, क्योंकि अगर प्लस लिख देते तब तो फिर क्या हो जाता, नेगेटिव वैल्यू, सॉरी तब भी तो पॉजिटिव देगा यार, कुछ भी कर लेना उसमें, प्लस कर सकते हो माइनस कर सकते हो। क्यों, देखो तो अगर यहाँ पे अगर ऐसे है यानी कि साइन अगर इधर भी है तब भी पॉजिटिव, इधर भी है तब भी पॉजिटिव, तो इसके लिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप जैसा चाहो कर लेंगे, ठीक है। एक बार चेंज करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ y = sin इनवर्स x², ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसका 2 प्रकार से क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन पूछा गया है। एक तो सीधा सीधे करने के लिए कहेगा तो आप कर ले जाओगे, सीधे वाले में क्या है d2y निकालना यानी कि y2 निकालना होगा ज्यादा से ज्यादा। और अगर ऐसे क्वेश्चन देता है, अगर ऐसा देता है 1 + x² और yn + 2 सॉरी माइनस लिखा हुआ, माइनस 2n - 1 और x yn - 1 n + 1 होगा, n + 1, ठीक है। उसके बाद है -n² और yn = 0, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो एक सिंपल वाला जो आएगा आप कर ले जाना, ठीक है। हम अभी बताया था कि अभी बताऊंगा, तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड एकदम ऐसे ही, लेकिन वहां पे एक n की वैल्यू नहीं मिलेगी यानी कि n नहीं होगा उसमें। अब जहां देख गए n है यानी कि इसका n बार अवकलन करना पड़ेगा, उसके साथ ही साथ 2 बार और अवकलन करना है। देखिए तो n + 2 यानी कि n बार तो करेंगे ही करेंगे, और 2 बार और अवकलन करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, 2 बार अवकलन कर लेते हैं। 2 बार पहले क्या करेंगे, ऐसे केस में 2 बार पहले अवकलन कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका dy/dx = यहाँ पे पावर 2 है तो मैं इसको t मान रहा हूं, तो मिलेगा क्या 2t का मतलब क्या, साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। यानी कि 2t मिल गया यहाँ से। अब जिसको t माना गया था उसका अवकलन साइन इनवर्स का क्या मिलेगा आपको, √1 - x², ऐसा कुछ होगा। और जैसा कि हमने पीछे बता के आए हम पीछे कि क्या करना आपको, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता तो इसको उठा पहले इधर लेके आओगे, तो इधर लेके आओगे तो मिलेगा 1 √x² और dy/dx और यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही सेम प्रोसेस आ गया भाई, बार बार वही चीज आ रहा। तो 2 यहाँ पे फंक्शन हो गए, तो मैं पहले को छोड़ के दूसरे का अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y में डिनोट कर रहा, तो मैं इसको y से ही डिनोट कर ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा y1 और ये भी हो जाएगा y1। ये आपका हो जाएगा एक बार अवकलन, ये हो जाएगा आपका एक बार अवकलन। अब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा दोबारा अवकलन, प्लस अब इसको छोड़ देंगे और इसका और अवकलन करेंगे। तो हम बताएं अभी कि जब भी ऐसे रूट वाले फॉर्म में कुछ भी होगा और उसका अवकलन करना होगा तो 2 और रूट में जितना लिखा होगा ऐसे लिख लोगे, पहले रूट में जितना लिखा होगा पहले ऐसे लिख लोगे, फिर रूट के अंदर जो भी होगा उसको अवकलन करने के बाद उसको ऐसे ऊपर लिखोगे। तो देखिए 1 का 0 और -x² का माइनस ऐसे रहेगा, 2 आगे आ जाएगा, x² में 1 घट जाएगा, तो ऐसे कुछ मिलेगा। = 2 यहाँ पे कांस्टेंट है और साइन इनवर्स है, तो मैं इनवर्स वाले का कर लेता हूँ, तो हो जाएगा ऐसा कुछ, सेम ऐसे कुछ मिलेगा हमें, ठीक है।
तो हमने क्या किया, 2 बार अवकलन कर लिया यहाँ से, ठीक है। तो दोबारा अवकलन करने के बाद इतना मिला और एक बार अवकलन करने के बाद इतना मिला, और उसमें भी रूट में मिल रहा हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, जबकि यहाँ पे रूट में ऐसा कुछ है ही नहीं, रूट में ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे प्लस है यार, क्या हो रहा है, प्लस माइनस में इतनी गलतियां। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ऐसा माइनस साइन में, सॉरी यहाँ पे ऐसा है, तो मैं क्या करूं, इसको उठा के इधर लेके आ जाऊं या फिर इसी से दोनों पक्षों में गुणा कर दूं, दोनों पक्षों में, ठीक है। तो आप लोग समझ लेना और कर लेना, चाहे दोनों पक्षों में गुणा, चाहे इसको इधर उठा के लेके आ जाना। यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई सॉरी y2, और यहाँ पे माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2, ये तो कट जाएगा, इतना कुछ मिलेगा, ठीक है। अगर मैं 2 को भी इधर लेके आ जाऊं तो -2 और 0 हो जाएगा सर। अब क्या करेंगे, यहां तक तो आ गए, यहां तक तो समझ में आ गया था हमें, यहां तक कर लिए। अब इसके बाद लेबनीज थ्योरम का प्रयोग करेंगे और n बार इसका अवकलन करेंगे। अब इसी का क्या करेंगे हम, n बार अवकलन, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, जरा देखिएगा, इसको मैं लिख रहा हूं ऊपर, तो हो जाएगा y2 यहाँ पे माइनस एक्स y1 और -2 इज इक्वल टू 0। अब हम करना है लेबनीज थ्योरम का प्रयोग। अब जरा देखिए, यहाँ पे 2 फंक्शन है, ठीक है। अब लेबनीज थ्योरम का जब प्रयोग किया जाएगा तो मैं क्या करूंगा, पहले को मैं मान रहा हूँ, इसको पहला मान ले रहा है, इसको मैं पहला मान रहा हूँ, इसको मैं दूसरा मान रहा हूँ, ठीक है। इसको पहला और इसको दूसरा, यानी कि f1 आपके लिए क्या है, y2 है, और इसमें f1 क्या है, y1 है। तो मैं पहले इसको सॉल्व करूं, तो जरा देखिएगा, हम क्या बताए थे पहले, क्या nc0, ठीक है। और जिसको हम पहला मानेंगे, पहला फंक्शन, उसका n बार अवकलन, तो यही होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब जरा देखिए, प्लस साइन लगाए, सॉरी, अब उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा जिसको माना गया फंक्शन, उसका हम ऐसे लिख लेंगे, उसका अवकलन करना ही नहीं है, प्लस साइन, उसके बाद nc1, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से 1 कम हो जाएगा, तो हो जाएगा n-1, और यहाँ पे dx के पावर n-1, किसका, पहले वाले फंक्शन का। पहला फंक्शन किसको माना गया था, y2 को। अब इसमें आइए, अब इसमें आने के बाद आपको यहाँ से लगेगा कि d पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि एक बार इसका अवकलन हमें करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस nc2, ठीक है। और d के पावर n-2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा dx के पावर n-2, ठीक है। और इसका अब हमें करना है कितनी बार अवकलन, सॉरी y2 लिख लेंगे, और इसका अब हमें करना है कितनी बार अवकलन, 2 बार अवकलन। कितनी बार अवकलन, 2 बार अवकलन, ठीक है। थोड़ा आगे जाने से पहले एक बार चेक करते हैं, देखिएगा जरा, y में तो कुछ भी कर लो भाई, वो n प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा, वो तो छोड़ दो, इसको मैं छोड़ रहा हूं, अगर नेग्लेक्ट कर रहा हूं, तो जरा देखिएगा, इसका अवकलन यहाँ पे नहीं किया गया तो ऐसे ही मिल जाएगा। इसका अवकलन एक बार किया गया तो -2x मिलेगा, -2x मिलेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बार अवकलन करने के बाद ये तो 1 0 हो जाएगा, -2x यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे, तो कितना मिला है, -2x। अब -2x का यहाँ पे दोबारा अवकलन किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, -2x का यहाँ पे दोबारा जब अवकलन किया जाएगा तो -2x का दोबारा अवकलन आपको मिलेगा क्या, -2, यहाँ पे क्या मिल जाएगा अभी, -2। अब इसके आगे जो ही अवकलन करेंगे, -2 मतलब कांस्टेंट वैल्यू और 0 हो जाएगा, तो मैं यही पीस को छोड़ रहा हूं, ठीक है, यही पीस को छोड़ रहा हूं। तो देख लीजिएगा कैसे 0 हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, ज्यादा मतलब समझ में नहीं आएगा तो अगर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं, अब इस वाले में आते हैं, इस वाले में, तो माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में बना रहा हूं, nc0, और मैं पहला किसको माना गया था इसमें, y1 को, तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूं, n तक अवकलन कर लेंगे किसका, y1 का, और इसको पहले वाले दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो यहाँ पे x ऐसे ही रह जाएगा, प्लस, अब जरा देखिए, यहाँ पे nc1 मिलेगा और d पावर n-1 हो जाएगा, और dx के पावर n-1, ठीक है, किसके लिए, y1 के लिए, और x का एक बार अभी अवकलन कर लेंगे, ठीक है, यानी कि d बाई dx कर लेंगे, किसका, x का, ठीक है। अब जरा सोचिए, यहीं पर अगर अवकलन x का किया गया तो 1 मिल जाएगा, इसके आगे जो ही जाएंगे 1 का 0 हो जाएगा, तो मैं यहीं पे इसको भी ब्लॉक कर ले रहा हूं, और प्लस का यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस, अब 2 का अवकलन कर लीजिए, 0 हो जाएगा, भाई 2 का n बार जो ही अवकलन करोगे 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो और इज इक्वल टू 0 आप लिख सकते हो। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा आई थिंक,
ठीक है। अब जरा देखिए NC0 की वैल्यू 1 होती है, हम लोग बायनोमियल में पढ़ के आए तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे आइए, अब इसका y2 का मतलब आप क्या समझते हो, y2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि dx का d2y अपॉन dx का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर n है तो इसके पावर से जुड़ जाएगा, यानी कि मिलेगा आपको d के पावर n+2, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, yn+2। ठीक है, और इसको तो हम कुछ किए नहीं थे, इसका हम ऐसे लिख ले रहे हैं, इसके आगे कर ले रहे हैं, ऐसे कुछ मिल जाएगा प्लस साइन। अब आगे चलते थोड़ा सा, इसको मैं भी अच्छे से लिख रहा हूं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब आगे चला जाए तो यहाँ पे देखा गया NC1 है, NC1 है, तो NC1 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, जरा सोचिए तो। NC1 की वैल्यू n फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल, 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। जरा देखिए यहाँ पे इसको मैं चेंज करके 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल कर सकते हैं, यानी कि टोटल वैल्यू यहाँ पे n मिल जाएगी, यानी कि NC1 की वैल्यू हमें n मिलेगी। क्या मिलेगी, n। और यहाँ पे फिर वही चीज फिर से मिल गया, यानी कि -1। जरा देखिएगा यहाँ से अगर -1 कर लेंगे, 2 है वहां पे, तो क्या मिलेगा आपको 1, यानी कि सीधा सीधा कर सकते हैं कि यहाँ पे मिलेगा आपको yn। क्या मिलेगा, yn। ठीक है, और इसका एक बार अवकलन किया गया तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से -2 ऑफ x। यहाँ पे आइए NC2 के पास, NC2 के पास अब देखिए n फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ से, अपॉन यहाँ पे क्या है अभी NC2 है ना, यानी कि 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे n-2 का फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल आउट, मिलेगा क्या आपको, यही प्रोसेस पूरा मिलेगा। तो आप लिख लेंगे इसकी जगह पे n और n-1 अपॉन 2। ठीक है, किसके लिए, NC2 के लिए। अब जरा आइए यहाँ पे, अभी देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस जब होंगे, यानी कि इसके पावर जब जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि n मिलेगा, यानी कि yn मिल जाएगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसे हो रहा है, yn कैसे हो रहा है, ये दोनों कट कैसे रहा है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। y2 को आप क्या लिख सकते हैं, d2y अपॉन dx², तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा अपने फॉर्म में, पहले चेंज करके फिर वहां से लेके आएगा यहाँ रख लीजिएगा। ठीक है, या फिर d पावर n कर लीजिएगा, सीधा सीधा d के पावर n, d के पावर n-1 ऐसे कर लीजिएगा, फिर चेंज हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, d के पावर n का मतलब y के पावर n कर सकते हैं, इसके yn कर सकते हैं, yn कर सकते हैं, और जैसा हमें पता है कि इसके जो बेस होंगे दोनों जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप आए, कहाँ तक गए, 1 2 तीसरे स्टेप तक। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक आ गए थे। अब इसका हम अवकलन करें तो जरा देखिए, तो एक बार अवकलन किए थे तो -2x मिला था, दोबारा जब अवकलन करेंगे तो -2 ही बस मिलेगा, इसके आगे कुछ है नहीं। माइनस साइन, तो मैं माइनस लगा रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा ये 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, yn+1। अब x की वैल्यू ऐसे लिख लेंगे, तो x यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए NC1, n मिल जाएगा यहाँ पे, यानी कि -n। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा अभी आपको, y1 कैंसिल, यानी कि yn। यहाँ पे आ जाइए x का एक बार अवकलन, तो सीधा सीधा आपको पता है कि x का एक बार अवकलन मतलब 1 मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। अभी आपने देखा कि हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, लेबनिज थ्योरम का प्रयोग करके यहाँ तक आए। एक बार अगर लेबनिज थ्योरम को आप एक्सपेंड करना सीख गए, यानी कि उसको फैलाना सीख गए, तो आप अच्छे से जान जाओगे कैसे इसको सॉल्व करना, बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। इक्वल टू यहाँ पे 0। ठीक है, अब बहुत इजी, मतलब इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। देखिए तो अब यहाँ पे मैं अरेंज कर रहा हूँ, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और yn+2। अब यहाँ पे माइनस को आगे कर लें तो -2xn और यहाँ पे yn। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दिएगा तो इतना मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाएगी +2, सॉरी इसका मल्टीप्लाई इसमें कर ले तो n² - n। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास मिलेगा अभी, एक मिनट यार, या फिर रहने दो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपको ऐसे कुछ मिलेगा और अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे मिलेगा, देखिए तो ये दोनों कट जा रहा है भाई, यहाँ से दोनों काट लेंगे तो ये 2 भी हट गया, अभी मिलेगा इतना कुछ हमें, और yn, यहाँ पे yn। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे तो मिलेगा yn+1 और आगे चले जाएं तो यहाँ पे हो जाएगा -n और yn। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब जरा देखिए, सबको मैं बांट लूं। ठीक है, तो बांटने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा जरा देखते जाइएगा। यहाँ से 1 माइनस एक्स का स्क्वायर
और वाई एन प्लस 2 माइनस 2xn वाई एन प्लस, इसको बांटा जाए तो एन स्क्वायर वाई एन, ठीक है, माइनस एन वाई एन, ठीक है। जरा देखिएगा कहीं कुछ गड़बड़ हो गया शायद, यहाँ पे -2 था ना, तो माइनस तो बचा ही होगा। एक मिनट, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों माइनस प्लस अलग अलग चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ तक हम पहुंचे, यहाँ तक। अभी देखिए यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे माइनस =0। अब देखिए कुछ चीजें इसमें कट रही होंगी, जैसे कि एग्जांपल में देखें तो यहाँ से ये कट रहा है और ये यहाँ से कट रहा है, ठीक है। और इसमें से कुछ कटने लायक, और तो कुछ कटने लायक दिख नहीं रहा, तो यहाँ से 2 देखिए, 2 भी नहीं कटने लायक है यहाँ से। अरे सॉरी, ये तो इसके पास है ना। चलिए अभी हो गया सॉल्व लगभग, तो हो जाएगा x² और वाई एन प्लस 2। अब इसके रूप में हमें ढालना सीखना है, तो देखिए तो x वाई एन प्लस 1, तो कहाँ कहाँ है, n+1 n+1 यहाँ पे है, तो मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ और कहीं पे वाई एन प्लस 1 छूटा तो नहीं ना है। यहाँ पे जरा देखे तो इसका एक बार अवकलन किया गया था तो वाई एन प्लस 2 मिला था, इसका जब एक बार हम घटाए थे तो यहाँ पे 2 रहा होगा, यहाँ पे मिला होगा यार +1 मिला होगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि वैल्यू +1 नहीं होगी, ठीक है। और कहीं कुछ गलतियां, चलिए अब देखिए तो, अब देखिए हम क्या कर लेंगे, सबको एक पास लिख लें, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ये तो +2 और यहाँ पे -2xn वाई एन प्लस, और इसको भी मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो -x वाई एन प्लस 1, ठीक है। और ये तो हो गया और ये भी हो गया और ये बचा भी, इसको मैं इसे लिख दे रहा हूँ। अब जरा देखिए यहाँ पे ऐसे ये मिल जाएगा आपको सिंपल सा वाई एन प्लस 2। जरा देखिएगा इसमें से क्या क्या कॉमन हो रहा है, माइनस इसमें से क्या क्या कॉमन मिलेगा आपको, x वाई एन प्लस x और वाई एन प्लस 1। अब बचेगा क्या, यहाँ से x निकाल लिया गया, वाई एन प्लस एन निकाल लिया, यानी कि 2n और यहाँ पे +1, ठीक है, +1 और -n² वाई एन =0। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिएगा इसको, और इसी के फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो बहुत ही लेंदी से हों, आप कर लो, लेकिन फिर भी आप मतलब हेजिटेशन में इसको छोड़ दो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो होपलेस हो जाते हैं, कुछ दूर तक जाते हैं, ऐसा डर आ जाता है कि अरे यार ये तो लग रहा हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो जहां ऐसा डर आता है वहीं के बाद हम छोड़ देते हैं और वही क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा केयरफुली 1-2 बार सॉल्व कर लो, तो हमें लगता है कि कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सब कर सकते हो, लेबनीज या फिर बायनोमियल या फिर कुछ भी, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कुछ और ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 लेक्चर बनाया गया, ये लगभग 1-1.5 घंटे का हो गया होगा अभी तो जो भी है पूरा एक ही बार पढ़ लो, 1-1.5-2 घंटे जो भी मिल रहा है, ठीक है, मतलब जो भी ये बन रहा है दोनों लेक्चर, ठीक है। तो जो भी है इतना पढ़ लेते हैं आप, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ सक्सेसिव डिफरेंशियल से पूछेगा, इतना में ही पूछ लेगा, जो भी क्वेश्चन पूछना होगा इतने में ही पूछेगा, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूँ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम रहा हो इस किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और शेयरिंग वेयरिंग करते रहिए। थैंक यू।